नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। दोस्तों, इस सीरीज में हम उत्तर प्रदेश के सामान्य अध्ययन के बहुविकल्प प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये बहुविकल्प प्रश्न उत्तर प्रदेश के जनरल स्टडी से संबंधित बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जनरली मैं बता दूं, ये वीडियो आपको काम आने वाला है अगर आप उत्तर प्रदेश की स्टडी कर रहे हैं री एग्जाम वीडियो के लिए और वीडियो के एग्जाम के लिए, इसके अलावा पंचायत सहायक के एग्जाम के लिए। तो इन सभी एग्जाम और दूसरे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें उत्तर प्रदेश की जीके आती है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सभी उत्तर प्रदेश के जितनी भी जनरल स्टडी के क्वेश्चन हैं उनको पार्ट वाइज डिवाइड किया हुआ है। पार्ट 1 में हम जनसंख्या देखेंगे, पार्ट 2 में इतिहास, पार्ट 3 में हम भूगोल देखेंगे और उसके बाद पार्ट 4 में हम विविध के जो प्रश्न होते हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जल्दी से हम वीडियो को शुरू करते हैं पार्ट 1 के साथ, जिसमें हम जनसंख्या के बारे में बहुविकल्प प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, जनसंख्या के बारे में प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न 2011 की जनगणना के डाटा पर बेस्ड है। 2021 में जनगणना होनी थी, प्रत्येक 10 साल बाद जनगणना होती है, लेकिन 2021 की जनगणना नहीं हो पाई, ये पोस्टपोन है। आगे भविष्य में जब भी कोई जनगणना होगी और उसकी जो भी डाटा आएगा वो वीडियो आपको हमारे चैनल पर जरूर मिल जाएगी। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के जनसंख्या से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, फिर जल्दी से शुरू करते हैं हम 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो हमें यहाँ बताना है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। यानी अगर देश की जनसंख्या 100% है तो उसमें से कितना भाग यूपी ने गेन किया हुआ है। चार ऑप्शन है हमारे पास, 17.49%, 17.49%। दूसरा ऑप्शन है बी 16.5% यानी 16.5%। तीसरा ऑप्शन है 14.69% 69%। और चौथा ऑप्शन है 15.62% यानी 15.62%। दोस्तों, इसका सही आंसर है बी 16.5%। तो आप इसके साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप इन प्रश्नों को हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं, जीके को अच्छे से याद करना चाहते हैं, तो आप इसके नोट्स बना सकते हैं। नोट्स में आप शॉर्ट तरीके से लिख दीजिए कि हम जनसंख्या पढ़ रहे हैं 2011 के बेस पे, और जनसंख्या में जो हमारा पहला प्रश्न आया है वो आया है कि भारत में यूपी की जनसंख्या का परसेंटेज, यूपी का परसेंटेज है 16.5%। तो दोस्तों, इस तरह से आप शॉर्ट नोट के साथ भी ये बना सकते हैं। चलते हैं हम दूसरे बहुविकल्प प्रश्न की ओर। वो है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों, अब हमें बताना है कि महिला जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। चार ऑप्शन यहाँ पर है। ए ऑप्शन है 47.72%, 47.72%। बी ऑप्शन है 46.90% यानी कि 46.90%। तीसरा ऑप्शन है 43.69%, 43.69%। और चौथा ऑप्शन है 49.61% यानी कि 49.61%। दोस्तों, इसका सही आंसर है ए 47.72% यानी कि 47.72%। दोस्तों, इसको लिख लीजिएगा कि महिला की जो परसेंटेज है, महिला जनसंख्या का प्रतिशत है, वो है 47.72%, 47.72%। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग की प्रतिशत जनसंख्या है। देखिए, 0 से 6 आयु वर्ग की प्रतिशत जनसंख्या इसमें पूछी गई है कि कितने प्रतिशत है। तो इसका जो चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं, पहले ये देख लेते हैं। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन दिया है 12.92%, बी ऑप्शन दिया हुआ है 11.98%, सी ऑप्शन दिया है 15.41% और डी ऑप्शन दिया है 13.66%। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, यानी 0 से 6 ईयर्स का जो हमारा परसेंटेज है वो है 15.41%, 15.41%। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी तक 3 प्रश्न हमने देखे, तीनों का ही मैंने शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं आप वो मैंने बता दिया है। चलते अपने चौथे प्रश्न की ओर।
कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। दोस्तों जनघनत्व से मतलब होता है पीपल डेंसिटी। पीपल डेंसिटी निकलती है नंबर ऑफ पीपल डिवाइडेड बाय एरिया, यानी कि जितना छोटा एरिया होगा दोस्तों उतना जनघनत्व ज्यादा होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले 4 ऑप्शन देख लेते हैं। ए है वाराणसी, बी है लखनऊ, सी है इलाहाबाद और डी है गाजियाबाद। इलाहाबाद प्रयागराज भी है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो हमारे पास जनघनत्व वाला जिला है वो है गाजियाबाद। इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर है गाजियाबाद। 5वां प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का लिंगानुपात क्या है। लिंगानुपात में आपको बता दूं दोस्तों, ये एक रेशो होता है महिला की जनसंख्या प्रति 1000 पुरुष की जनसंख्या, यानी प्रति 1000 पर कितनी महिला की जनसंख्या हमारे पास है। तो इसके 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं 912, 898, 906 और 896। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए 912। तो यहाँ पर 912 महिला प्रति 1000 पुरुष का रेशो हमारे पास है। इसे हम राज्य का लिंगानुपात कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला हमें देखना है दोस्तों। लिंगानुपात सबसे कम तब रहेगा जब महिलाओं की और पुरुषों की जनसंख्या लगभग बराबर हो, यानी 1000 पुरुष पे लगभग 1000 के बराबर ही महिलाएं हो, तो वो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला होगा। और दोस्तों ये जिला है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहले 4 ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है गौतम बुद्ध नगर, दूसरा है हरदोई, सी ऑप्शन है हमारे पास मथुरा और डी ऑप्शन है हमारे पास बागपत। तो दोस्तों इसका हमारे पास सही आंसर है ए गौतम बुद्ध नगर। ये सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता दर कितनी है। महिला साक्षरता दर यानी कि वुमेन लिटरेसी रेट। वुमेन लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो हमारे पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन है 57.2% यानी 57.2%। दूसरा ऑप्शन है बी 56.28% यानी कि 56.28%। सी ऑप्शन है 59.37% 59.37%। और डी ऑप्शन है हमारे पास 56.72% 56.72%। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए 57.2%। ये हमारे राज्य में महिला साक्षरता दर है 57.2%। 8वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर दोस्तों बता देता हूं, दशकीय वृद्धि दर किसे कहते हैं। दशकीय वृद्धि दर होते हैं कि पिछले 10 सालों में किस जिले में कितनी वृद्धि हुई। तो दोस्तों इसमें यह पूछा गया है कि मिनिमम वाला जिला कौन सा है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है श्रावस्ती, बी ऑप्शन बागपत, सी ऑप्शन है इलाहाबाद प्रयागराज और डी ऑप्शन है कानपुर नगर। तो दोस्तों इसमें से जो हमारे पास आंसर है वो है हमारे पास ए श्रावस्ती। तो श्रावस्ती एक ऐसा जिला है जिसमें पिछले 10 सालों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई है। चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। अब इन्होंने पूरे राज्य की पूछ ली कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से लेकर के पिछले 10 सालों में 10 इयर्स में दशकीय वृद्धि दर जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। 4 ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइडेड है, देख लेते हैं 4 ऑप्शन। पहला है 20.22% जो है 20.22%। बी ऑप्शन है 19.45% 19.45%। सी ऑप्शन है 20.88% 20.88%। और डी ऑप्शन है 19.09% 19.09%। काफी क्लोज हैं, तो इसमें बहुत ही संभाल के हमें आंसर देना होगा दोस्तों, क्योंकि ये काफी सारे क्लोज आंसर हैं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर ए है 20.22%। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि 20.22% की वृद्धि हुई है पिछले 10 सालों में राज्य के अंदर। देखते हैं 10वां प्रश्न। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की महिला जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर कितनी रही। तो अब राज्य में कुल जनसंख्या वृद्धि दर हमने देखी
2-2% थी। अब देखना है कि महिला जनसंख्या में कितनी वृद्धि दर रही पिछले 10 सालों में। तो हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है 20.88%, 20.88%। बी ऑप्शन है 19.45%, 19.45%। सी ऑप्शन है 20.09%, 20.09%। और डी ऑप्शन है 21.23%, 21.23%। दोस्तों देखिए, परसेंटेज में बहुत ही क्लोज फैक्टर्स आते हैं, तो मैं इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप इनका जरूर एक रिकॉर्ड बना लीजिएगा। शॉर्ट में आप इनको जरूर लिखिएगा कि महिला जनसंख्या में अगर हम वृद्धि दर पूछें, पिछले 10 सालों में देश की वृद्धि दर पूछें, तो वो हमारी कितनी होगी। तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है दोस्तों इसका डी, 21.23%। तो 21.23% की महिला जनसंख्या में वृद्धि हुई है पिछले 10 सालों में। चलते हैं दोस्तों 11वें प्रश्न की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला है। वो जिला पूछा है जिसमें महिला की साक्षरता दर सर्वाधिक है। दोस्तों आजकल हम वुमेन एम्पावरमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, तो महिला से संबंधित प्रश्न, महिला जनसंख्या वृद्धि दर, महिला साक्षरता दर, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट का ज्यादा से ज्यादा सरकार हमारे फोर्स कर रही है, बहुत ज्यादा उसमें योगदान दे रही है। इस तरह से तो महिला साक्षरता दर या महिला जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं। ए है गाजियाबाद, बी है गौतम बुद्ध नगर, सी है इलाहाबाद जो प्रयागराज भी है, और डी है कानपुर नगर। तो इन 4 ऑप्शन में जो हमारा सही आंसर है दोस्तों वो है डी, कानपुर नगर। तो सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर वाला जिला है कानपुर नगर, यानी यहाँ पर महिला जो है सबसे ज्यादा साक्षर है कानपुर नगर में। 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न जो हमने देखा था उसमें ये देखा था कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। तो जनसंख्या में पिछले 10 सालों में जो वृद्धि हुई थी वो हुई थी 20.22%। लेकिन अब पूछ रहा है कि साक्षरता दर कितनी बढ़ी, कि भाई हमारे यहाँ लिटरेसी रेट बढ़ा है कि नहीं, कुछ लोग और साक्षर हुए हैं कि नहीं, या जितना था उतना ही है। तो देखते हैं इसके 4 ऑप्शन है। पहले 11.34%, 11.34%। बी ऑप्शन है 13.36%, 13.36%। सी ऑप्शन है 13.49%, 13.49%। और डी ऑप्शन है 13.26%, 13.26%। दोस्तों यहाँ पर भी बहुत क्लोज करेक्ट है। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, वो है ए, 11.34%। यानी हमारे देश में लिटरेसी रेट बढ़ा है, लेकिन इतना कुछ खास नहीं बढ़ा पिछले 10 सालों में। 2001 से लेकर 2011 तक जो लिटरेसी रेट है केवल 11.34 का बढ़ा है। ये बहुत ही सेटिस्फाइड मैं कहूँगा डाटा बिल्कुल भी नहीं है। 11.34% इतनी बड़ी जनसंख्या में मैं नहीं मानता कि कुछ खास हमारी साक्षरता वृद्धि दर है। तो चलते हैं, चलिए आगे 13वें प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कितनी कम है। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं अब कि उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है और जो राष्ट्रीय औसत है, राष्ट्रीय हमारी साक्षरता दर का औसत जो है उससे कितनी कम है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन प्रोवाइडेड है। ए है 4.39%, बी है 5.3%, सी है 4.32% और डी है 4.46%। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका सही आंसर है बी, 5.3%। 5.3% हमारे राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय औसत से कम साक्षर हैं। चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 2001 से लेकर 2011 के मध्य, यानी दशकीय के मध्य राज्य के जनघनत्व में कितनी वृद्धि हुई है। जनघनत्व यानी पीपल डेंसिटी कितनी बढ़ी है। तो पीपल डेंसिटी में इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं। 132 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 136 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हुई है। दोस्तों परसेंटेज हमने देख ली थी, परसेंटेज कितनी बढ़ी है, लेकिन अब हमें ये भी बताना है कि जनघनत्व में कितनी वृद्धि हुई। तो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से ही रिलेटेड हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। तो दोस्तों हमारा आंसर है 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बी ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से हमारी जनसंख्या बढ़ी है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं जनगणना पर आधारित। जनगणना 2011 के अनंतिम
आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 1000 बालक शिशुओं पर है। यानी अब जो इन्होंने लिंगानुपात पूछा है वो बालिका शिशुओं की लिंगानुपात पूछा है प्रति 1000 बालक पर। तो प्रति 1000 बालक पर बालिकाओं का लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन दिया है 933, बी ऑप्शन दिया है 902, सी ऑप्शन दिया है 915 और डी ऑप्शन दिया है 892। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी 902। यानी कि जो बालिकाओं का जो संख्या है, बालिका शिशुओं की संख्या वो 902 है प्रति 1000 बालक पर। यानी हमारा जो फीमेल और मेल का जो रेशो था उससे भी 10 कम है। वो 912 था महिला पुरुष का रेशो, लेकिन यहाँ पर जो है मेल फीमेल रेशो था हमारा 912 रेशो 1000, लेकिन यहाँ पर जो बालिका और बालक का रेशो है वो 902 पर 1000 है। तो दोस्तों इस तरह से जनगणना आधारित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको बताए हैं। आगे हम चलेंगे पार्ट 2 पर, जिसमें हम हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे।